तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर चोर में प्रार्थना का रिजल्ट आ जाता है तो दोस्तों हर तरफ खुशी ही खुशी होती है। तो इतनी ही देर में वसुंधरा भी बीच में एंट्री कर लेने वाला है और वो आकर कहता है, अरे तुम लोगों को मैं एक और खुशी की बात बताता चलूं। दरअसल तो आज लोगों को मैं आप बताना चाहूंगा कि आज मेरी अमेरिका की फ्लाइट है और इसके बाद मैं यहाँ पर अमेरिका जा रहा हूँ और मैं तकरीबन 3 से 4 दिन में वापस भी आ जाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे स्पेशली मेरे दोस्त ने बुलाया है। अब दोस्तों सबको पता चल गया है और वसुंधरा तैयारी करना शुरू कर देता है। अब जो पुष्पा है जब वो यहाँ पर प्रार्थना का रिजल्ट देखती है तो वो उसके बाद सीधा आ जाने वाली है यहाँ पर कॉलेज में। लेकिन दोस्तों पुष्पा जैसे ही बैठती है तो पुष्पा की टेबल पर यहाँ पर नैना पटना आकर आ जाती है और वो आकर कहती है, अरे पुष्पा जी लगता आजकल आपका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप पढ़ाई से कोसों कोसों दूर हो गई हैं और मुझे ये भी लग रहा है जैसे आप हार जाएंगी। वैसे आपको एक एडवाइस दूं, आप यहाँ पर ना इस बार इम्तहान ही मत दीजिएगा क्योंकि आपने हार तो जाना है, इस तरह आपकी ज्यादा बेइज्जती होगी। अब दोस्तों यहाँ पर नैना तो बोली ही जा रही है और काफी ज्यादा पुष्पा की बेइज्जती करती है। तो पुष्पा कहती है, अरे नैना तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखती, तुझे यहाँ पर बार बार आदत है ना एक दूसरे की बात में आ जाने का। तो दोस्तों नैना कहती है, पुष्पा जी मैं आपकी बात में नहीं आ रही, बस मैं यहाँ पर बात करना चाह रही हूँ कि आपने बहुत ही ज्यादा गलत किया है। इतनी ही देर में दोस्तों अब यहाँ पर कोयल भी खड़ी हो जाने वाली है और यहाँ पर जो पुष्पा को बातें सुना रही होती है नैना, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और नैना से कहती है कि ए बगैर नैना तुम्हें अकल नहीं है कि किसी के टेबल पर आकर किस तरीके से बात करते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा बेगैरतों की तरह बात कर रही हो। ऐसे जो भी बात करेगा वो यहाँ पर इंसान ऐसे लगता है जैसे उसकी तरबियत ही नहीं हुई। अब दोस्तों जब यहाँ पर कोयल अच्छी खासी बेइज्जती करने वाली है नैना की तो नैना कहती है, अरे कोयल तू भी यहाँ पर पुष्पा के साथ ही मिली हुई है और उसके यहाँ पर चट्टी पट्टी है, इसलिए मैं तुझे यही कहना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ पर तुम सबको हरा दूंगी ना यहाँ पर इंटर्नशिप के एग्जाम में तो तुम लोग तो मेरा मुंह ही देखते रह जाओगे। चलो अब मैं यहाँ से चलती हूँ, ऐसे ही मेरे पास टाइम नहीं है फालतू लोगों से बात करने का। अब दोस्तों जब नैना यहाँ से चले जाती है तो साथ ही यहाँ पर कहने वाली है पुष्पा के किस कदर यहाँ पर बदकिरदार औरत है, खुद ही आ जाती है, खुद ही बात शुरू करती है और खुद ही बात खत्म करके चली जाती है, हम तो इसको मुंह भी नहीं लगाते। अब दोस्तों यहाँ पर सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि पुष्पा ने बात तो वैसे ठीक की है कि नैना खुद ही आती है, ना उसको कोई मुंह लगाता है और ना ही कोई लगाने की जरूरत करता है, लेकिन फिर भी वो खुद ही बातें करके यहाँ से चले जाती है। यहाँ पर जो कोयल होती है वो कहती है कि पुष्पा जी आप यहाँ पर नैना की बातें को दिल पर मत लीजिएगा, बल्कि आप अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इंटर्नशिप का एग्जाम है ना वो आप ही पास करेंगी। तो दोस्तों राघव भी कहता है कि जी पुष्पा जी मुझे आपके ऊपर यकीन है। अब दोस्तों यहाँ पर रजत के कहने पर पुष्पा कहती है, चलो ठीक है मैं कोशिश जरूर करूंगी। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों वो अब चले जाने वाला है अंजू से मिलने के लिए और जैसे वो यहाँ पर अंजू से मिलता है तो वो सारी बात अंजू को बता देने वाला है कि जो मेरी पत्नी दीप्ति है ना उसकी माँ ने यहाँ पर हमें देख लिया था, इसलिए उसने घर जाकर अपनी बेटी को सारी बात बता दी और अब यहाँ पर दीप्ति मुझे छोड़कर चले गई है अपने घर की तरफ। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर अंजू ये बात सुनती है तो वो कहती है कि अश्विन ये क्या कर लिया तुमने मेरे चक्रों में, हालांकि तुम्हारा और मेरा तो कोई रिलेशन भी नहीं, लेकिन फिर भी तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसको नाराज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर तुम कहते हो तो मैं खुद यहाँ पर दीप्ति के पास चले जाती हूँ और उसको सारी बात क्लियर कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों अश्विन कहता है, अरे यहाँ पर अंजू कोई बात नहीं, बस तू सेहतयाब हो जा, इससे बढ़कर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ दीप्ति की रही बात, वो इतनी यहाँ पर कोई नादान वगैरह नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वापस भी आ जाएगी। तो दोस्तों अंजू कहती है, वैसे अश्विन तुझे एक बात बताऊं, इस बार मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, काम काफी ज्यादा खराब थोड़ा सा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे उससे मिलना ही चाहिए। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है जब वो कॉलेज से फ्री होकर घर जाने लगती है कि इतनी देर यहाँ पर रास्ते में प्रोफेसर शास्त्री मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि जी पुष्पा जी आपने क्या आज तैयारी की थी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है, जी प्रोफेसर मैंने आज तैयारी तो की थी, लेकिन अब मेरा आपको पता है कि घर में भी काफी ज्यादा काम होते हैं, इसलिए वो तरीके की तैयारी तो नहीं हो रही, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जाम जरूर दूंगी और अपना 100% दूंगी। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं, पुष्पा जी आपने घबराना नहीं है, अगर कोई भी असाइनमेंट वगैरह का काम हो तो मुझे बता सकती है, मैं आपका काम कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल आपके सर के ऊपर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकता हूं। और पुष्पा जी आपको जब भी मदद की जरूरत होगी बस मुझे एक मरतबा आवाज दे देना, मैं आपका हर काम कर दूंगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है, नहीं सर कोई बात नहीं, मैं अपने सारे काम कर लूंगी, क्योंकि अब मैं टाइम मैनेज करना जान गई हूँ और अब मुझे घर भी तो जाना है ना, घर जाकर कुछ जरूरी काम है। और वैसे भी रही बात दीप्ति की, वो अभी तक यहाँ पर हमसे नाराज है और मुझे लगता है कि वो अभी तक नाराज ही रहेगी।
और जैसा कि मुझे यहाँ पर दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि जो अश्विन है वो दीप्ति को मनाने भी नहीं जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ कि वो दीप्ति को मनाने ही ना गया तो काम मजीद खराब हो सकता है। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी आपको एक बात बताऊं, आपका बेटा ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर लाजमी तौर पर जाएगा दीप्ति को मनाने के लिए, और जब वो दीप्ति को मना लेगा ना तो आपके चैनल में दोबारा से खुशियां आ जाएंगी। बस यहाँ पर इस लड़ाई में एक यहाँ पर सॉरी की बात है, जिसने पहले सॉरी कर ली और दूसरे बंदे ने समझौता कर लिया तो काम ठीक हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों अगर आपको दीप्ति की अपडेट देता चलूं, वो बेचारी तो यहाँ पर जब पुष्पा ने उसके लिए यहाँ पर हलवा बनाकर भेजा था तो वो हलवा खाकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। यहाँ से पता चलता है कि दीप्ति का भी तो दिल करता है ना चोल में रहने का, क्योंकि यहाँ पर उसके ट्विंस पे भी आने वाले हैं और अश्विन भी यहाँ पर अगर सुधर जाएगा, हालांकि अश्विन ने कुछ गलती तो नहीं की, लेकिन अगर दीप्ति की नजर में भी सुधर जाएगा तो दीप्ति यहाँ पर उसको माफ कर देगी। लेकिन दोस्तों अभी तो मामला काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पर जो दीप्ति की माँ है वो दीप्ति को लेकर अपने घर आ चुकी है और वो इसके घर में ही रह रही है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है, जब आपकी शादी हो गई हो और आप किसी और घर में रहते हो तो वापस जाकर इतनी देर रहने का दिल नहीं करता, ऊपर से वैसे भी लड़ाई हुई हो तो बार बार दिमाग में वही बात आती है। अब दीप्ति का भी वही हिसाब हो रहा है और डॉक्टर्स ने कहा है कि दीप्ति ने कोई स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन दीप्ति बार बार स्ट्रेस ले ही जा रही है। अब जब दीप्ति की माँ देखती है तो वो सोचती है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए, और दूसरी तरफ दोस्तों एक तरफ तो दीप्ति के बारे में कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो रिया है वो बार बार पुष्पा जी से कहते हैं कि पुष्पा जी आपकी बहुत ही ज्यादा मेहरबानी है कि मेरे माता पिता को दोबारा से एक करवा दीजिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ठीक है, अगर रिया तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तुम्हारी मम्मा के साथ मिलने के लिए, अगर तुम्हारी मम्मा मान जाएंगी तो मैं यहाँ पर उनको जरूर प्रोफेसर शास्त्री से मिलवाने की बात करूंगी। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात करती है तो रिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि जी पुष्पा जी वैसे ये आप ही हैं जो इतनी मेरी बात मानती हैं, अगर कोई और होता तो वो तो मेरी बात को कभी भी नहीं मानता। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे रिया बेटे ये तुमने कैसी बात कर दी, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ, आखिरकार मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना कि तुम तुम्हारे माता पिता जो दोबारा से एक हो जाएं, तो इसमें खुशी की ही तो बात है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ आज जरूर चलूंगी, मुझे बस ये बताओ क्या तुम्हारी मम्मा बदतमीजी तो नहीं करेंगी। तो दोस्तों रिया कहती है अरे नहीं पुष्पा जी मैं आपके साथ जा रही हूँ ना, वो बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करेंगी। अब दोस्तों राशि कहती है कि मम्मी मैं आपको वैसे एक एडवाइस दूँ, अगर उसकी माँ ना माने तो उसको यहाँ पर इसकी बेटी की थोड़ा सा इमोशनल टच दे देना। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे राशि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने क्या करना है, देख लेना, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ पर उनको मनाने में कामयाब हो जाऊंगी। वेल दोस्तों आपको कैसा लगेगा कि अगर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं और रिया है दोस्तों वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ तो अब मोहब्बत करने लगी हैं, लेकिन अगर जो यहाँ पर रोहिणी जी है वो भी इनकी फैमिली में आ जाए और इनकी फैमिली पूरी हो जाए, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, या फिर यहाँ पर आप लोग ये स्टोरी ज्यादा पसंद करेंगे कि जो पुष्पा है उनकी यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के साथ लव स्टोरी चले। हालांकि दोस्तों मैं इस शक में नहीं हूँ कि इनकी यहाँ पर लव स्टोरी चले, मैं तो यही चाहूंगा और पुष्पा भी यही चाहेगी कि जो प्रोफेसर शास्त्री हैं उनकी पत्नी उनके साथ ठीक हो जाए। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर बखुदरा सेठ की, तो दोस्तों बखुदरा सेठ फंस जाने वाले हैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में। जी हाँ आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि जो बखुदरा सेठ है उनके दोस्त उनको फोन करके कहते हैं कि अरे बखुदरा तूने अमेरिका आना है। तो बखुदरा इस खुशी में पागल हो जाने वाला और बखुदरा की यहाँ पर वो टिकट वगैरह भी खुद करवा के देते हैं और बखुदरा अब यहाँ पर फ्लाइट लेकर जाने वाला है सीधा अमेरिका। लेकिन रास्ते में उनका एयरप्लेन पहुंचता ही नहीं। अब पता नहीं यहाँ पर उनके एयरप्लेन के साथ क्या मसला हुआ है, ये तो दोस्तों अब आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।